हेलो। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? एक्चुअली आज मेरी प्रेगनेंसी का 12 वीक डे 2 था और मैं हॉस्पिटल गई हुई हूँ और वहाँ पे यूएसजी लेवल बंद कराना था मुझे और इसके लिए मैं गई हुई थी हॉस्पिटल। एक्चुअली मैं गई कल भी थी, बट कल बेबी उल्टा होने की वजह से डॉक्टर को दिखा नहीं और उन्होंने बोला थोड़ा वॉक करके आओ। जब मैं वॉक करके गई आफ्टर 10 to 15 मिनट उन्होंने फिर चेक किया, फिर भी बेबी उल्टा था। फिर मुझे वापस भेज दिया और बोली ठीक है जाओ थोड़ा चॉकलेट वगैरह कुछ मीठा खा के आओ, उसके बाद देखते हैं शायद बेबी मूव कर जाए। और मैं फिर उसके बाद चॉकलेट खाने के बाद गई और फिर भी बेबी उल्टा ही था। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप ऐसा करो कि नेक्स्ट डे 10 बजे आ जाना और उसके बाद हम देखते हैं, तब तक बेबी घूम जाएगा और ये करते हैं आपका अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। तो मैं वहाँ से वापस आ गई और उसके बाद आज मैं फिर गई थी और वहाँ बैठे बैठे जो वेटिंग टाइम होता है ना, वो सच में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे मुश्किल टाइम होता है। मतलब बहुत कितना ज़्यादा है वो वेटिंग टाइम, क्यों जल्दी से नहीं हो जाता, मतलब क्यों नहीं कर रही हैं, क्यों नंबर नहीं आ रहा है जल्दी से, वो बहुत मुश्किल होता है। और इसके बावजूद भी जब वो अंदर आपको बुलाती हैं और आप नेक्स्ट आपका होता है, तो उस टाइम की जो घबराहट होती है ना, उस चीज़ को मतलब शायद एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मैं तो सच में बहुत घबराई हुई थी। एक तो कल ना हो मतलब यूएसजी मेरा कल नहीं हो पाया था, इस वजह ये भी वजह एक थी, और मेरी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो जर्नी रही है उसकी वजह से भी मैं थोड़ा घबराई हुई थी कि सब कुछ ठीक होगा नहीं होगा, क्या कैसे होगा, और मतलब प्रॉपर बेबी का डेवलपमेंट हुआ होगा कि नहीं हुआ। बस भगवान से मैं पूरे टाइम बस भगवान से प्रे कर रही थी कि मतलब सब कुछ ठीक हो और रिपोर्ट ओके हो। और इसके बाद मुझे जब बुलाया गया तो फिर मैम ने मतलब टमी के ऊपर से यूएसजी किया, और जब उन्होंने जब वो कर रही थी तो फिर भी बेबी क्या नाम से उल्टा था और उनको प्रॉपर दिख नहीं रहा था। तो मैम ने बोला कि बेटा, एक्चुअली मैं ना जीन्स पहन के गई थी, तो जीन्स क्या था, है तो काफ़ी लूज ही था, बट वो होता है ना कि थोड़ा सा उसमें बटन्स लगी होती हैं, वो टमी पे आता है, तो क्या होता है बच्चे को मतलब प्रॉपर शायद मूवमेंट नहीं मिलती। होता है ना कि आप बैठ जाओ तो वो तो कितना भी लूज रहे, लेकिन वो टमी पे तो टाइट हो ही जाता है। तो वो हो सकता है इस वजह से वो बेबी को कंफर्टेबल नहीं लगता है और बेबी घूम गया हो, ऐसा डॉक्टर ने बताया। तो बोला कि मतलब लूज़ कपड़े पहना करो अगर अल्ट्रासाउंड वगैरह में आया करो, तो जैसे मतलब जो मतलब बटन वाले चीज़ें ना हो, जीन्स वगैरह ना हो ऐसा। अब मुझे लगा था कि अभी तो बहुत अर्ली है तो ठीक है, अभी मैं पहन सकती हूँ, आने वाले टाइम पे तो वैसे भी कपड़े ये फिट आएंगे नहीं तो बस मैंने इसलिए पहन के गई थी। तो फिर जब उन्होंने किया फिर भी बेबी उल्टा था, तो उन्होंने फिर मुझे टीवीएस के लिए बोल दिया कि आपका टीवीएस ही होगा। और उसमें क्या होता है कि वो वजाइनल के थ्रू देखते हैं आपका बेबी कैसा है। तो वो थोड़ा सा मेरे मतलब जब उन्होंने टीवीएस के लिए बोला तो मैं एकदम कांपने लग गई थी, और वो डॉक्टर भी देख पा रही थी कि मैं काँप रही हूँ। उन्होंने मतलब मुझे थोड़ा सा कंसोल किया कि नहीं, मैं बिल्कुल भी घबराने वाली मतलब बात नहीं है। बात ये है कि बेबी ऊपर से दिख नहीं रहा है, तो हम वहाँ से देख के क्या नाम से प्रॉपर उसका क्या नाम से वो कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसा डेवलपमेंट हुआ है। इसमें ऐसा घबराने वाली कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है तुम्हारी रिपोर्ट में, ऐसा उन्होंने बोला। इवन हार्ट बीट भी सुनाई थी मुझे, कल भी सुनाई थी उन्होंने कि घबराना नहीं। और उन्होंने कल भी यही बोला था कि प्लीज़ तुम गूगल वगैरह मत करने लगना, क्योंकि सब कुछ ठीक है, वो बेबी बस उल्टा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि वो पलट जाए तो हम ऊपर से करें अल्ट्रासाउंड, इस वजह से मैं तुम्हें भेज रही हूँ, बट गूगल वगैरह मत करना क्योंकि थोड़ा सा होता है ना। मैं सच सच बताऊँ तो मैं नियान्सी के टाइम पे इतनी घबराई हुई नहीं थी। नियान्सी के टाइम मतलब शायद मुझे उतना पता ही नहीं था, या मैंने इतना रिसर्च किया नहीं था, जो भी है, बट मैं उतना इतना नहीं डरी थी जितना मुझे इस बार डर लग रहा था। हो सकता है मे बी ये रीज़न ये हो कि मेरी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहे हैं, तो इस वजह से मैं घबराई थी। मैं मतलब इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती, बट हाँ बहुत ज़्यादा मैं मतलब घबराई थी, बस काँप रही थी, पूरी बॉडी मेरी काँप रही थी। फिर जब उन्होंने दिखाया मुझे तो सबसे पहले मैंने बेबी का हाथ देखा और मेरी आंखें एकदम ऐसी हो रही थी, बरस ही रही थी। उसके बाद मैम ने मुझे वो सारी चीज़ें दिखाई, सारी लिम्स दिखाए, और क्या नाम से जैसे उन्होंने मुझे हार्ट बीट सुनाया ना, और मेरी
मैं तो बस ऐसी हो रही थी कि फूट फूट के रो पड़ूँ और वो थोड़ा खुशी के आंसू थे। और उसके बाद मेरे हस्बैंड को बुलाया उन्होंने अंदर, और उनको भी बेबी का हेड, लेग और हैंड वगैरह सारी चीज़ें होती हैं डेवलपमेंट में, सारा उनको दिखाया प्रॉपर कि ये है वगैरह वगैरह बता के। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पिछले अल्ट्रासाउंड में जब नियांसी के टाइम पे था ऐसा नहीं हुआ था, मतलब सारे अल्ट्रासाउंड सिर्फ मैं थी उसमें, और हस्बैंड को अंदर ही नहीं बुलाया गया, बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। इवन मैंने पूछा भी था कि क्या हस्बैंड को दिखा सकते हैं, मतलब बुला सकते हो आप, तो बोले नहीं नहीं अलाउ नहीं है। बट इसमें मैम ने बुलाया और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा ये चीज़, क्योंकि मुझे लगता है ना दोनों को फील करना चाहिए। आप अकेले प्रेग्नेंट नहीं हो, मतलब अच्छा लगता है ना कि वो हस्बैंड को भी थोड़ी सी फीलिंग्स आती है उस चीज़ की कि हाँ मतलब वाइफ के पेट के अंदर बेबी है, बेबी का कैसा हैंड है, क्या चीज़ें बनी हैं। वरना वो वाला होता है ना कि थोड़ा सा होता है कि मैं मतलब हस्बैंड की तरफ की फीलिंग नहीं बता सकती, बट होता है कि उतना नहीं शायद फील कर पाते होंगे, लेकिन जब देखने के बाद होता है ना वो फीलिंग अलग होती है। क्योंकि मैंने ये फील किया है कि मतलब जब तक हार्ट बीट नहीं सुने रहते तो थोड़ा सा कम वो रहता, लेकिन हार्ट बीट सुन लो और देख लो तो फिर अलग ही लेवल का अटैचमेंट होता है शायद। तो ऐसा रहा। फिर उसके बाद वहाँ से मैं वापस आई, थोड़ा बहुत रेस्ट किया, खाना वाना खाया, और शाम को नियांशी को लेके मैं थोड़ी मतलब पार्क निकली थी। एक्चुअली मैं 15-20 दिनों बाद घर से निकली हूँ, वो भी गई थी 10-15 मिनट बैठी होंगी और वापस लेके चली आई नियांशी को। और उसके बाद हमने डिनर की तैयारी की और हमने बनाया खाना, और मुझे बहुत दिनों से डोसा खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने फाइनली आज बनाया था डोसा। और हालांकि उसके पहले बहुत सारे बर्तन गंदे पड़े हुए थे, क्योंकि हम हॉस्पिटल और वहाँ से आके थक गए थे, तो बिल्कुल ही क्लीन नहीं किया। तो फिर वो मैंने पहले बर्तन धुले, फिर मैंने सब्जियां काटी। और एक्चुअली मुझे ना डोसा मतलब साउथ इंडियन खाना बहुत सही लगता है, क्योंकि जो सांभर बनता है उसमें इतनी सारी वेजेस डल जाती है ना कि उसके बहाने मतलब सांभर के बहाने आप बहुत सारी वेजिटेबल एक साथ खा लेते हो। अदरवाइज़ वही है ना कि थोड़ा थोड़ा ही खाते हो आप, तो वो वाला चीज़ होता है। तो मुझे साउथ इंडियन वैसे भी बहुत पसंद है। और फिर मैंने बनाया अपने लिए डोसा, और इन्होंने चटनी वगैरह बना के रेडी कर दी, इन्होंने मेरी हेल्प की, और नियांशी भी मेरी बीच बीच में हेल्प कर रही थी। फिर फाइनली मैंने एक क्रिस्पी सा डोसा बनाया अपने लिए, और इतना यमी लगा ना, मतलब वो होता है ना प्रेगनेंसी वाली क्रेविंग, सिर्फ प्रेग्नेंट औरतें ही समझ सकती हैं कि कैसा फील होता है जब अपनी पसंद की चीज़ मिल जाती है, और वो खा के ना जो जन्नत वाली फील आती है ना, वो अलग ही है। उस चीज़ को मतलब वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो वो था। हालांकि मुझे इतनी क्रेविंग होती नहीं किसी चीज़ की अभी तो फ़िलहाल, लेकिन मुझे इस प्रेगनेंसी में मुझे गुआवा बहुत पसंद आ रहा है, और वो तो मैं हर हर ट्यूसडे को मंगवाती हूँ। और ये फिर मैंने अपनी पसंद का डोसा बनाया और खाया, उसको एंजॉय किया, और फाइनली कुछ ऐसा रहा मेरा दिन। और हालांकि अभी मेरा डुअल मार्कर टेस्ट का रिज़ल्ट नहीं आया है, लेकिन वो 3-4 दिन में आ जाएगा। उसके बाद मैं अपने डॉक्टर को कंसल्ट करूँगी, और वो फिर मुझे बताएंगे कि कैसे क्या चीज़ है, क्या दवाइयाँ लेनी है। कुछ ऐसा रहा मेरा। थैंक यू।